नमस्कार, स्वागत है आपका। जैक मा का नाम आप जानते हैं, वो चीन के सबसे अमीर बिजनेसमैन की सूची में सबसे ऊपर आते हैं और ऐसे में वो इस वक्त पे लगे हुए हैं जिस काम में वो आपको सबसे पहले बता दूं। आजकल अलीबाबा ग्रुप जो है वो होल्डिंग लिमिटेड यानी सबसे भव्य 4 दिवसीय डबल 11 शॉपिंग का एक एक्स्ट्रा वेगेंजा की तैयारी में लगा हुआ है और वो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं। अब दरअसल सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि आईपीओ क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को समझने वाले बताते हैं कि आईपीओ जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को कहते हैं और इसके तहत जो है कोई भी कंपनी अपने आप को मार्केट में सेल आउट की प्रक्रिया में उतारती है। यानी अगर आप इसे समझें, बाय विच अ प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक्स टू जनरल पब्लिक। बाजार में अपने आप को स्टॉक्स के फॉर्म में उतारना है जिसके लिए आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हो, उसे आईपीओ कहा जाता है। आपको याद होगा बीते दिनों हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जैक मा ने किस तरह से रिटेल सेक्टर में एक भूचाल ला दिया और उसकी कीमत यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है। तो ऐसे में अब एक नई ऑफरिंग शुरू हुई है जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात की है और साथ ही साथ चीन की इस तरह से आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे दरअसल सबसे बड़ा जोखिम ये है कि यहाँ पर कोई वित्तीय पारिस्थितिकी नहीं है, यानी फाइनेंशियल इकोसिस्टम नहीं है। अगर कोई किसी भी तरह का बिजनेस डेवलप करना चाहता है, अगर कोई किसी भी तरह के बिजनेस के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए किसी भी तरह का एक इकोसिस्टम नहीं है जिसके तहत वो काम कर सके। इसके अलावा एक शब्द की कीमत 2,55,00,000 रुपए, ये भी उन्होंने आईपीओ एंड को रोका है। और इसके साथ साथ जिस एक बात का जिक्र वो कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तो कमी उन्होंने निकाली ही है चीन में, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो नया शिफ्ट है वो हांगकांग नहीं जाएगा। चीन में भले ही प्रॉब्लम्स हैं, आईपीओ को लेकर प्रॉब्लम है, इसके अलावा बिजनेस सेटअप को लेकर प्रॉब्लम है, वहाँ के इकोसिस्टम में खामियां हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम हांगकांग शिफ्ट होने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि चाइना और हांगकांग में बीते दिनों खास तौर पे कोविड से पहले जिस तरह से एक द्वेष लगातार चल रहा था, सड़कों पर हांगकांग के न सिर्फ स्टूडेंट्स थे बल्कि आम पब्लिक भी थी। और जैसे जैसे फिर कोविड के केसेस गिरने शुरू हुए तो कोविड के बाद भी हांगकांग के लोग यहाँ पर आ गए थे। तो हांगकांग और चाइना में बात उस तरह से इस वक्त पे बन नहीं रही है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि एंट ने एक जो है फाइलिंग में कह दिया था कि अपने हांगकांग आईपीओ को भी लिस्ट नहीं कराएंगे। ऐसे में उस वक्त पे कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद वो अपनी कंपनी को जो नया आईपीओ लॉन्च होगा उसको हांगकांग के लिए पब्लिक करेंगे और चाइना को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन तमाम गलतियों को गिनाने के बाद भी वो चाइना ही रुकेंगे, ये वो कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त पे जो जैक मा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेंगे और इसके लिए अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड की सबसे भव्य 4 दिवसीय डबल इलेक्शन शॉपिंग का एक्स्ट्रा वेगेंजा जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यानी एक बार फिर जो फाइनेंशियल क्रंच इस वक्त दुनिया में देखने को मिल रहा है, लो हो रखी है हर जगह की इकोनॉमी, उसे कम से कम अलीबाबा ग्रुप के थ्रू जैक मा जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट चाइना में। तो इससे चाइना की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और इसके साथ साथ उनका ये फैसला कि हांगकांग नहीं जाएगी, ये चीज़ भी अगर आप एक नेशनलिस्ट के तौर पर इसे देखें तो फायदा जरूर पहुंचाने जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बड़ा फाइनेंशियल अपडेट है ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त पे, क्योंकि रिटेल सेक्टर पूरी तरह से डाउन पड़ा हुआ है। कोई भी सेक्टर अगर आप इस वक्त पे देखें तो उस तरह की हाइट्स छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये रिटेल सेक्टर को बहुत ज़्यादा मदद करने जा रहा है, जो हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। और इसमें भी यही जानकारी है कि इससे रिटेल सेक्टर को एक बूम मिलेगा कोविड के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।